हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, संसद के लोकसभा सदन की बात करने जा रहे हैं। और इसके पहले हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है राज्यसभा सदन का, तो विशेष रूप से उसको जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं हम लोकसभा सदन की। देखिए, लोकसभा की अगर हम बात करें तो संसद के दो सदन होते हैं। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं, संसद का ओवरऑल वीडियो डाला है हमने, और इसके अलावा राज्यसभा का अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो जरूर देखिए उसको। तो संसद में दो सदन होते हैं विशेष रूप से, एक तो आपका राज्यसभा होता है, दूसरा आपका लोकसभा, विशेष रूप से याद रखिए। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं राज्यसभा की ऑलरेडी तमाम फैक्टों की। आज हम ऑनली बात करेंगे इस वीडियो में लोकसभा से बनने वाले तमाम फैक्टों की बात करेंगे, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सीटों के वितरण की, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है विशेष रूप से। यहाँ से फैक्ट बनते हैं, ट्रेंड करते हैं अक्सर एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर अधिकतर अगर बात करें तो अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। विशेष रूप से याद रखना होगा, अधिकतम जो सदस्य संख्या है 552 है। विशेष रूप से याद रखना होगा, जो कोई मनोनीत जो सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करता है, एंग्लो इंडियन मीन्स यूँ समझिए कि अब कोई भी व्यक्ति, यानी कि अगर बात करें कोई एंग्लो इंडियन की अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति जिनके पिता यूरोपीय हैं और माता क्या हैं, भारतीय हैं, तो वो एंग्लो इंडियन समुदाय से बिलोंग करते हैं। विशेष रूप से याद रखना होगा। लेकिन वर्तमान में ये प्रक्रिया हट चुकी है। विशेष रूप से याद रखिएगा, जो प्रक्रिया है ये एंग्लो इंडियन की समाप्त हो चुकी है। तो अगर अधिकतम अगर वर्तमान में अगर पूछा जाए तो विशेष रूप से याद रखिए 585 सदस्य हैं, विशेष रूप से याद हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है, क्योंकि दो सदस्यों को जो मनोनीत राष्ट्रपति करता था अपने मन से, वो एंग्लो इंडियन समुदाय से, उनको ये जो प्रक्रिया है वो हट चुकी है जनवरी 2020 से। क्लियर है। और इसके अलावा हम बात करें तो निर्वाचित सदस्यों की अगर हम बात करें तो निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं आपके, 585 होते हैं। 550 निर्वाचित सदस्य होते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। अब जो ये 550 जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसमें से दो आप विशेष रूप से याद रखना होगा, दो पॉइंट इसमें से देखिए, राज्य से जो आएंगे आपके, राज्य से जो आपके चुनकर आएंगे वो 530 सदस्य चुनकर आएंगे। कितने आएंगे, 530 सदस्य राज्य से चुनकर आएंगे। और यूटी की अगर हम वहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेश से, तो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे आपके 20 सदस्य। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, 530 राज्यों से और 20 आपके यूटी से। क्लियर है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए वर्तमान में सदस्य संख्या की अगर हम बात करें, देखिए अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं 552, जिसमें से एंग्लो इंडियन समुदाय के पद की जो प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी है, तो 550 हो सकते हैं अधिकतम। तो विशेष रूप से याद रखना होगा। अब वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो लोकसभा में सदस्य संख्या है वो 545 है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना होगा, जो मनोनीत सदस्य जो किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, अब ये प्रक्रिया क्या जो है, ये प्रोसेस हट चुकी है, विशेष रूप से याद रखना होगा। तो अब जो आपके वर्तमान सदस्यों की संख्या हो जाएगी आपकी 543 हो जाएगी। यहाँ पर इसलिए इंक्लूड करके रखा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी बुकों में क्या आ रहा है, 545 लिख कर आ रहा है और 552 लिख कर आ रहा है। क्लियर, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर डाटा को इंक्लूड किया गया है। क्लियर है। तो मनोनीत सदस्य कितने होते थे, राष्ट्रपति द्वारा 2 मनोनीत किए जाते थे, जिनके क्या हो, यूरोपीय यानी पिता यूरोपीय हो और माता क्या हो, भारतीय हो। और ऐसे व्यक्ति क्या यूरोपीय यानी क्या कहलाते थे, एंग्लो इंडियन कहलाते थे। निर्वाचित सदस्यों की अगर हम बात करें तो 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं, विशेष रूप से याद रखना होगा। और 543 सदस्य ही हैं वर्तमान में अगर बात करें टोटल, क्योंकि ये जो आपके मनोनीत सदस्य इस प्रक्रिया को हटा दिया गया है। अब वर्तमान में अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो 543 है, यानी 543। और इसमें भी विभाजन है, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसमें भी आपको यूटी से विशेष रूप से याद रखिए 19, और आपके अगर राज्य से वहीं अगर बात करें तो 524, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए आरक्षित सीटों की अगर हम बात करें तो ये 543 सीटें हैं, इस पर भी आरक्षण विशेष रूप से SC/ST समुदाय को अलग से आरक्षित किया गया है, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो इनके लिए जो आरक्षण की जो सीटें हैं विशेष रूप से याद रखिएगा। अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 47, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं एग्जाम में। क्लियर है, तो सीटों का बंटवारा हो चुका। अब देखिए कुछ विशेष पॉइंट पर, देखिए ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहीं से आपको याद रखना है, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन समुदाय के पद को समाप्त कर दिया गया है। देखिए एंग्लो इंडियन की जो प्रक्रिया होती थी ना, आपकी मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, अब वो प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, विशेष रूप से याद रखना होगा। तो अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं 550, और वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी, 543, विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, करंट से रिलेटेड है। देखिए अब योग्यताओं की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर योग्यता अगर देखें तो भारत का नागरिक हो और आयु सीमा कितनी होनी चाहिए आपकी, 25 वर्ष का कंप्लीट होना चाहिए, विशेष रूप से। वहीं पर हमने बात की थी राज्यसभा की, तो राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी आयु सीमा, 30 वर्ष, और इसमें 25 वर्ष।
और पागल या दिवालिया घोषित ना हो, विशेष रूप से ये भी पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा किसी भी लाभ की पद पर ना हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है आपकी, इसमें किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर कोई व्यक्ति ना हो। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कार्यकाल। कार्यकाल विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। देखिए कार्यकाल की अगर हम चर्चा करें तो पहला पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिए, इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। आप सभी जानते हैं कि जो ये संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो लोकसभा जो होती है वो आपकी विघटित हो सकती है और 5 वर्ष के अंदर भी, यानी आप सेकंड पॉइंट में अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ क्लियर किया गया है, ये 5 वर्ष के पहले भी भंग हो सकती है। आप सभी जानते हैं क्योंकि सेंटर में, यानी आप केंद्र में सरकार चलाने के लिए 50% प्लस 1, यानी आप बहुमत जो होना चाहिए 273 सीट आपके फेवर में होनी चाहिए। यानी आपकी अगर बहुमत आपका है, यानी 273 सीट आपके पास है तो सरकार चला सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुमत कम है तो आपकी सरकार भंग हो सकती है 5 साल के पहले भी। क्लियर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। इसके पहले अगर हम बात करें तो एक बार बढ़ाया भी गया था, विशेष रूप से याद रखिए 1976 में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1 वर्ष एक बार के लिए, फिर दूसरी वर्ष 2 बार। यानी विशेष रूप से आपातकाल कब लगता है, आप सभी जानते हैं नेशनल इमरजेंसी, अब वहाँ युद्ध वगैरह होता है या आक्रमण वगैरह करता है कोई देश, तब उस कंडीशन में युद्ध वगैरह आपातकाल घोषित किया जाता है। तो उस समय 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। जो लोकसभा का चुनाव होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, यानी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। विशेष रूप से जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। विशेष रूप से याद रखिए इसका चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। विशेष रूप से याद रखिएगा, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है तो इसका चुनाव करवाता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर शक्तियों की अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की लगभग सेम ही शक्तियाँ होती हैं। लोकसभा में कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की शक्ति विशेष रूप से होती है, लोकसभा विशेष रूप से याद रखिएगा। संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति होती है और लोकसभा को वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। देखिए अगर हम वहीं चर्चा करें, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ। देखिए यहाँ पर जो संसद के जो सदन होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। अगर कोई भी विधेयक जब एक्ट बनता है तो लोकसभा और राज्यसभा से होकर गुजरना पड़ता है। तो विशेष रूप से याद रखना होगा, लोकसभा और राज्यसभा की लगभग सेम ही शक्तियाँ होती हैं, और ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी विधेयक संसद से लोकसभा और राज्यसभा से पास होना कंपलसरी होता है। चलिए तो ये वीडियो कंप्लीट हो गया है, और वीडियो आपको कैसा लगता है कि लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप कमेंट में बताइए कि क्या वीडियो कैसा लगा, और वीडियो कंप्लीट हो गया। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।